संजय रॉय का बड़ा आरोप यहां पर सामने आ रहा है। मुख्य आरोपी संजय रॉय का बंगाल सरकार पर यह आरोप है। संजय रॉय का कहना है कि पूरी सरकार मुझे फंसाने का काम कर रही है। संजय कह रहा है कि मुझे बिना कारण फंसाया जा रहा है, मैंने कोई बलात्कार या हत्या नहीं की है। संजय रॉय जो मुख्य आरोपी है उसका कहना है कि मुझे बोलने नहीं दिया गया, मेरी बात तक नहीं सुनी गई और मुझे इस केस में फंसा दिया गया। मैं चुप रहा क्योंकि मुझे डर लग रहा था और अब उसका नतीजा ये है कि मुझे मुख्य आरोपी यहाँ बना दिया गया है। आरोपी संजय रॉय ने ये बड़ा खुलासा, ये कह सकते हैं कि बड़ा आरोप पश्चिम बंगाल सरकार पर लगा दिया है। और संजय रॉय का कहना यह है कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे फंसाने की यहाँ पर पूरी तरह से कोशिश है, मुझे बिना कारण ही फंसा दिया गया। मैं चुप रहा क्योंकि मैं डरा हुआ था, मैंने ना कोई रेप किया है ना कोई मर्डर किया है। ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत हुई थी, रेप भी हुआ, फिर हत्या भी निर्मम तरीके से कर दी गई। डेड बॉडी देखकर कोई भी डर जाता, सहम जाता और कोलकाता रेप केस का जो ये मामला है ये पूरे देश में लोगों के गुस्से की वजह बना। मुख्य आरोपी शुरुआत से ही संजय रॉय कहा गया। अब संजय रॉय बंगाल सरकार पर आरोप लगाते हुए ये कह रहा है कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे बिना किसी रीजन के फंसाया जा रहा है, मैं चुप रहा क्योंकि मुझे डर लग रहा था। लेकिन सच्चाई ये है कि ना रेप किया है ना मर्डर किया है, मुझे बोलने तक नहीं दिया गया और अब बेवजह मुझे इस केस में फंसा दिया गया। आरोपी संजय रॉय जो शुरुआत से लेकर अब तक मुख्य आरोपी कहा जाता रहा, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, फिर अलग अलग तरह से टिप्पणी रही, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के भी रिएक्शन इस पर रहे, सियासत भी पुरजोर तरीके से हुई। सिर्फ कोलकाता पश्चिम बंगाल नहीं, देश भर में डॉक्टर्स और आम लोग भी सड़कों पर आए, इस केस का विरोध किया गया, इस घटना का विरोध किया गया। अब संजय रॉय का ये कहना है कि मेरी बात तो सुनी ही नहीं गई, मैं तो चुप इसलिए था क्योंकि मुझे डर लग रहा था और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जैसा मुझ पर आरोप लग रहा है। मुख्य आरोपी संजय रॉय ने ये बड़ा आरोप बंगाल सरकार पर लगा दिया है। मुख्य आरोपी है संजय रॉय, कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या मामले का मुख्य आरोपी संजय रॉय। अब ऐसे में संजय रॉय कह रहा है मुझे फंसाया लाइव इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ रैनिक, संजय रॉय को पुलिस की वैन में ले जाया जा रहा था, क्या उसी दौरान इसने सारी बातें बोली हैं या इससे पहले भी ये कोशिश कभी हुई थी? और अभी तक की इन्वेस्टिगेशन इशारा क्या कर रही है, क्या संजय रॉय सच बोल रहा है? देखिए, पहले तो बता दूं, आरजी कौर अस्पताल के अंदर जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप एंड मर्डर मामला हुआ था उसका जो चार्जशीट सीबीआई की तरफ से दिया गया था, वो चार्जशीट का 28 दिन बाद आज शियालदा कोर्ट में ये पूरा मामले में चार्ज फ्रेम हुआ है। यानी इस केस का जो ट्रायल वो अभी चलेगा और इस केस का जो जांच वो चालू हो चुका है। और इसी दिन में आज संजय रॉय को जो मेन एक्यूज है आरजी कौर रेप एंड मर्डर मामले पर, उनको आज शियालदा कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया था। उसी टाइम पर जब क्लोज डोर सुनानी हुआ था, क्लोज डोर हियरिंग खत्म होने के बाद जब संजय रॉय को जेल में ले जाया जा रहा था, उसी टाइम पर संजय रॉय की तरफ से 2-3 क्लेम किया गया है, जो क्लेम भयानक है बोल सकते हैं। क्योंकि संजय रॉय की तरफ से आज जो क्लेम किया गया है उसमें साफ साफ कहा गया है कि रेप एंड मर्डर उन्होंने नहीं किया है, वो डर के वजह से चुप था, उनको डर दिखाकर उनको चुप रखा गया था, उनको बताया गया था तुम कुछ मत बोलो, ऐसा बताया गया था। ऐसा संजय रॉय की तरफ से आज क्लेम किया गया है। संजय रॉय और भी क्लेम किया है कि वो आज जब कोर्ट के सामने कुछ बोलने का कोशिश कर रहे थे, उनको कोर्ट के सामने भी बोलने नहीं दिया गया, उनको ऊपर से नीचे ले आया गया है। और संजय रॉय का कहना है कि वो गुनहगार नहीं है, वो ये घटने के साथ शामिल नहीं है, किसी और को छुपाने के लिए उनको फ्रेम किया जा रहा है, ऐसा भी संजय का क्लेम है। और इसी मामले में जब सीबीआई का ये चार्जशीट की वजह से आज चार्ज फ्रेम किया गया है शियालदा कोर्ट की तरफ से संजय रॉय के खिलाफ में भारतीय न्याय सुरक्षा बीएनएस के धारा में 64, भारतीय न्याय सुरक्षा में 66 और बीएनएस का 103 क्लॉज 1 ये सेक्शन में आज चार्ज फ्रेम किया गया है संजय रॉय के खिलाफ में। और उसी टाइम पर संजय रॉय के तरफ से इस तरीके का बड़ा बयान दिया गया है। संजय रॉय की तरफ से क्लेम किया गया है कि संजय रॉय ये पूरा मामले पे गुनहगार नहीं है, संजय रॉय ये
ये भी क्लेम किया है कि वो डर के वजह से चुप था। और संजय रॉय सिर्फ नहीं, संजय रॉय के साथ साथ ही ये पूरा घटना में और 2 नाम शामिल है। आरजी कौर अस्पताल का जो पूर्व सुपरिंटेंडेंट संदीप घोष और उसके साथ साथ ही टाला पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज अभिजीत मंडल, ये दोनों को भी आज वर्चुअली शियालदा कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया है। ये शियालदा कोर्ट में उनको प्रोड्यूस करके सीबीआई की तरफ से कहा गया है कि ये पूरा घटना में एक कॉन्स्पिरेसी है और ये पूरा घटना में जो एविडेंस है वो एविडेंस टेम्पर हो सकता है अगर इन दोनों का जेल कस्टडी से बेल मिल जाए। तो जेल कस्टडी का जो अपील फिर से सीबीआई की तरफ से किया गया है और आज एसीजेएम के कोर्ट में सीबीआई की तरफ से स्पष्ट कहा गया है कि संदीप घोष और उसके साथ अभिजीत मंडल ये दोनों ये पूरा घटना में एविडेंस टैंपरिंग का कोशिश किए थे। ऐसा इंफॉर्मेशन, ऐसा एविडेंस सीबीआई का हाथ लगा है। और उसके साथ साथ ही सीबीआई की तरफ से ये भी कहा गया है ये 2 इन्फ्लुएंसिंग लोग हैं, तो ये दोनों को अगर बेल मिल गया तो ये पूरे इन्वेस्टिगेशन को टेम्पर कर सकते हैं और इसी वजह से बेल रिजेक्शन का अपील भी सीबीआई की तरफ से किया गया है। और आज 2 मामला यानी आरजी कौर रेप एंड मर्डर में चार्ज फ्रेम का जो मामला था उसका जो क्लोज डोर सेशन था उस सेशन में सीबीआई की तरफ से चार्ज फ्रेम किया गया है और शियालदा कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि नवंबर का 11 तारीख से लेकर लगातार ये पूरा मामले का हियरिंग जो है वो कोर्ट की तरफ से किया जाएगा। यानी 87 डेज हो चुका है आरजी कौर मेडिकल कॉलेज का ये इंसिडेंट में 87 डेज कंप्लीट हो चुका है। 9 अगस्त जो घटना घटा था उसका 87 डेज के टाइम पर ये चार्ज। अगर ये मुख्य आरोपी संजय रॉय चिल्ला कर अब बोल रहा है तो सवाल ये कि पहले क्यों नहीं बोला? क्या आप किसी से इन्फ्लुएंस होकर बोल रहा है या क्या किसी के कहने पर बोल रहा है? इस बात की सच्चाई कैसे मालूम होगी? दूसरा मेरा सवाल ये कि बंगाल सरकार और बंगाल पुलिस पर तो पहले भी सवाल उठते रहे, लेकिन अब तो सीबीआई के जरिए केस आगे बढ़ाया गया, तो अब जांच पर संशय कैसे? देखिए, संजय रॉय के तरफ से आज जो बयान दिया गया है उसको अगर सही तरीके से गौर किया जाए उसमें देखा जाएगा संजय रॉय की तरफ से कहा जा रहा है कि वो इतने दिन चुप था क्योंकि उनको डराया जा रहा था। वो कह रहे हैं कि मुझे डरा के मुझको चुप करवाने का कोशिश किया जा रहा है और डायरेक्टली गवर्नमेंट के ऊपर संजय रॉय का उंगली था क्योंकि संजय रॉय की तरफ से क्लेम किया गया है कि गवर्नमेंट की तरफ से उनको फंसाया जा रहा है। गवर्नमेंट का कोई लोग शामिल है उनको उनका ये जो पूरा ये कहानी रचने में, ऐसा संजय रॉय की तरफ से दावा किया गया है। संजय रॉय की तरफ से यह भी दावा किया गया है कि जो रेप एंड मर्डर मामले पर संजय रॉय को मेन आरोपी कोलकाता पुलिस की तरफ से पहले दिन किया गया था, उसके बाद सीबीआई के हाथ में जो इंफॉर्मेशन या एविडेंस कोलकाता पुलिस की तरफ से प्रोवाइड किया गया था और संजय रॉय की तरफ से वो भी ठुकराया गया है। संजय रॉय ने डायरेक्ट क्लेम किया है कि रेप एंड मर्डर संजय ने नहीं किया है। संजय को कबूल करवाना या संजय को एक्यूज करवाने के पीछे गवर्नमेंट का कोई हाथ है। गवर्नमेंट की तरफ से किसी को छुपाने के लिए इस तरीके का घटना संजय के नाम पे दिया गया है, ऐसा भी संजय की तरफ से कहा गया है क्योंकि संजय की तरफ से बंगाली में कहा गया है कि काउके बाँचानो जोन्ने आमाके फांसानो होच्छे। ये वर्ड का मतलब होता है किसी को छुपाने के लिए, किसी को बचाने के लिए संजय को फंसाया जा रहा है वो किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। ये भी संजय की तरफ से कहा गया है और इसी सिचुएशन में सीबीआई का जो चार्जशीट था, इसके 28 दिन पहले सीबीआई की तरफ से जो पहला चार्जशीट दिया गया था, जिस चार्जशीट में संजय रॉय को मेन आरोपी कहा गया था, उस चार्जशीट में अगर देखेंगे तो उसमें भी दिखाया जा रहा है कि सीबीआई की तरफ से कहा जा रहा है कि कोलकाता पुलिस का दिया हुआ जो इन्वेस्टिगेशन का जो सबूत, बहुत सारे सबूत जो कोलकाता पुलिस की तरफ से प्रोवाइड किया गया था, क्योंकि पहले जो इन्वेस्टिगेशन वो कोलकाता पुलिस की तरफ से किया जा रहा था, एसआईटी की तरफ से किया जा रहा था, उधर जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मिला है, टोटल 11 एविडेंस मिला है, उसी को सामने रखते हुए सीबीआई को भी लगता है कि संजय रॉय ये पूरा घटना का मेन एक्यूज है और चार्जशीट में भी सीबीआई की तरफ से ये मेंशन किया गया था और उसी चार्जशीट के आधार पर आज चार्ज फ्रेम किया गया है, जिस चार्ज फ्रेम में बीएनएस का 66 और 64 यानी रेप का धारा है और उसके साथ साथ ही बीएनएस का 103 क्लॉज 1 जो मर्डर का धारा है लगाया गया है और ये पूरा मामले का जो हियरिंग वो 11 नवंबर से चालू होगा शियालदा कोर्ट में और कोर्ट की तरफ से साफ साफ कहा गया है
है कि जैसा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का बात किया जा रहा था, वैसा ही शियालदा कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि 11 नवंबर से लेकर लगातार इसका हियरिंग होगा, हर एक दिन पर इसका हियरिंग होगा, यानी जल्द से जल्द ये केस को खत्म करने का कोशिश अभी कोर्ट की तरफ से भी किया जा रहा है। सीबीआई की तरफ से भी देखा गया था कि जल्द से जल्द ये पूरा मामले का जो हियरिंग किया जाए। आज ये जो मामला हुआ है, आज जो चार्ज फ्रेम का मामला हुआ है, उसमें क्या क्या निकल के आए हैं? चार्ज फ्रेम का जो आज मैटर हुआ था उसमें चार्जेस जो चार्जशीट में फाइल हुआ है वो सेशन जज के सामने पेश किया गया था। जज ने एक एक चार्ज उठाकर अक्यूज को पूछा कि आप क्या गिल्टी प्लीड करते हैं, तो वो बोला है नॉट गिल्टी। तो इस हिसाब से ट्रायल चालू होगा। 11th जो मंडे हो रहा है उस दिन से ट्रायल शुरू होगा। और फिलहाल सेशन जज ने अभी 11 से 14 तारीख तक फिक्स किया है डेट, और इसके आगे वो 14 तारीख को फिक्स करेंगे कब ट्रायल होगा। इस मामले पे तो और भी दो एक्यूज को गिरफ्तार किया है सीबीआई ने, संदीप घोष और अभिजीत मंडल। उनका भी आज जेल कस्टडी खत्म हुआ था, उनको भी आज वर्चुअली प्रोड्यूस किया गया था। तो वो मामले में क्या हुआ? आज बाकी दो अक्यूज है उनको प्रोड्यूस किया गया था, उनका अभी हियरिंग खत्म हुआ है। जज साहब अभी आर्ग्यूमेंट्स खत्म होने के बाद अभी ऑर्डर देना बाकी है, तो क्या होगा वो ऑर्डर पे दिखा जाएगा। फिलहाल 87 डेज के बाद अभी ट्रायल जो पीरियड वो चालू होने वाला है। तो ये चार्जशीट दिया गया था और संजय रॉय की तरफ से आज 2-3 बयान दिया गया है, जिसमें वो कह रहा है कि उनको कोर्ट में कुछ बताने का मौका भी नहीं दिया गया था। किस तरीके से देखते हैं इसको? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। वो कोर्ट पे उनको जज साहब ने 3 चार्ज पेश किया था, उन्हें तीनों में संजय रॉय ने कहा है कि वो नॉट गिल्टी है। इसके आगे उन्होंने कोर्ट में कुछ कहा ही नहीं है। कौन से चार्जेस लगाया गया है? उनका जो चार्जेस लगाया गया है वो एक है रेप का, एक है मर्डर का, और एक है रेप और कॉजिंग हर्ट टू सच एन एक्सटेंट कि द विक्टिम बिकम्स इन अ वेजिटेटिव स्टेट। ये तीनों चार्जेस लगाए गए हैं उनके ऊपर। और ये मैं वापस बोलना चाहता हूँ कि कोर्ट में उन्होंने और कुछ बोला नहीं है, और अगर कोर्ट के बाहर कुछ बोला है तो मेरा उसका नॉलेज नहीं है। 11 नवंबर से लगातार ये हियरिंग होगा। तो ये जो पूरा सेशन, ये जो 87 डेज का टाइम लगा, सीबीआई की तरफ से क्या नया कुछ खुलासा सामने रखा गया था आज क्लोज डोर में? सीबीआई के देखिए 87 डेज हो गया आपका जिस दिन से सीबीआई के पास केस गया है, लेकिन सीबीआई के पास जो टाइम होता है चार्जशीट फाइल करने का वो 60 दिन का होता है इन केस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस। सीबीआई इस केस में 60 दिन के पहले ही चार्जशीट फाइल कर दिया है, और आज सिर्फ फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के लिए डेट फिक्स था। जब फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के लिए डेट फिक्स होता है उसमें सीबीआई कुछ नया खुलासा कर ही नहीं सकता, क्योंकि चार्जशीट ऑलरेडी फाइल हो चुका है। जो इन्वेस्टिगेशन किया गया था वो चार्जशीट में ऑलरेडी आ चुका है। तो इसके ऊपर अगर कुछ आएगा, सीबीआई इज गोइंग टू फाइल अ सप्लीमेंट्री चार्जशीट। ओके, अभिजीत मंडल और संदीप घोष, ये दोनों का अभी तक कोई राय नहीं आया है, मगर एडवोकेट की तरफ से जो कहा गया कि सीबीआई की तरफ से जो चार्जशीट दिया गया था 58 डेज के टाइम पर, वो चार्जशीट का वजह से जो चार्ज फ्रेम होना था वो चार्ज फ्रेम आज कंप्लीट हो चुका है। और चार्ज फ्रेम में भारतीय न्याय कोर्ट के भीतर ये कहना कि नॉट गिल्टी, यानी कि मेरा कोई दोष नहीं, मैं निर्दोष हूं, सिर्फ इतना कहना, और बाहर कहना कि मुझे बेवजह फंसाया जा रहा है, बंगाल सरकार पर आरोप लगा दिया, लेकिन आगे किसी का नाम नहीं लिया। यानी कि क्या कोई और इसमें दोषी है, ये पता लगाना बाकी है। और जैसा अभी रौनिक ने बताया कि 11 नवंबर से डेली बेसिस पर हियरिंग इस केस की होगी। रैनिक, बहुत शुक्रिया अभी के लिए ये सभी जानकारी हमारे दर्शकों को पहुंचा